दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स पर, जो सोसाइटी में बहुत कॉमन है लेकिन फिर भी लोगों को इसके बारे में सही नॉलेज नहीं होती है। सबसे पहले समझिए कि डाइवोर्स तब होता है जब कोर्ट लीगली एक शादी को खत्म कर देता है। मतलब दोनों लोग, पति और पत्नी, फिर से अपनी मर्जी से अलग अलग अपनी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन ये इतना भी सिंपल प्रोसेस नहीं है, इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। इंडिया में डाइवोर्स मेनली दो टाइप से होते हैं। पहला होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स, जिसमें दोनों लोग, पति और पत्नी, खुद डिसाइड करते हैं कि वो अलग रहना चाहते हैं। और दूसरा होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स, जिसमें एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है लेकिन दूसरी पार्टी अग्री नहीं करती। म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में दोनों पार्टीज को कोर्ट में एक ज्वाइंट पिटिशन फाइल करनी होती है। इसमें यह लिखा होता है कि दोनों अपनी मर्जी से और पीसफुली सेपरेशन चाहते हैं, और साथ ही प्रॉपर्टी, मेंटेनेंस और बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड मैटर्स भी सेल्फ डिस्कशन से सेटल हो जाते हैं। कोर्ट दोनों पार्टीज की स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करता है और फिर एक वेटिंग पीरियड होता है जो मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 18 मंथ्स तक एक्सटेंड हो सकता है। अगर इसके बाद भी दोनों लोग डाइवोर्स लेने के अपने डिसीजंस पर टिके रहते हैं तो कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स पास कर देता है और डाइवोर्स हो जाता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कंटेस्टेड डाइवोर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ एक पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट ग्राउंड्स मेंशन करती है, जैसे क्रूएलिटी, एडल्ट्री, डिजर्शन यानी बिना वजह घर छोड़कर चले जाना, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन, मेंटल डिसऑर्डर या कम्युनिकेबल और ट्रांसमिसेबल डिसीज का रीजन भी हो सकता है। कोर्ट में दोनों तरफ के एविडेंस और विटनेस प्रेजेंट होते हैं, आर्गुमेंट्स होती हैं, और फिर जज डिसाइड करता है कि डाइवोर्स ग्रांट होगा या नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि डाइवोर्स प्रोसीडिंग सिविल नेचर की होती हैं। मतलब इसमें जेल या पनिशमेंट का सवाल नहीं होता, लेकिन मेंटेनेंस, एलिमनी और कस्टडी जैसे इश्यूज बहुत क्रूशियल होते हैं। अब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर डाइवोर्स एक सिविल केस है तो फिर पति या उसके फैमिली मेंबर्स को जेल क्यों हो जाती है। तो इसका जवाब ये है कि डाइवोर्स खुद जेल नहीं दिलाता, लेकिन अगर डाइवोर्स के साथ साथ क्रिमिनल एलिगेशंस भी फाइल किए जाते हैं तब अरेस्ट पॉसिबल है। जैसे अगर वाइफ की तरफ से सेक्शन 498A आईपीसी के अंडर क्रूएलिटी या डाउरी हैरेसमेंट का केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के वायलेशन का केस हो, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर इलीगल डिमांड्स हो, या फिर सेक्शन 406 आईपीसी में स्त्री धन जैसे ज्वेलरी या प्रॉपर्टी वापस ना किया जाए। कभी कभी कोर्ट का मेंटेनेंस या एलिमनी ऑर्डर इग्नोर करने पर भी हस्बैंड के अगेंस्ट कोर्सिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म जेल। मतलब क्लियर है, डाइवोर्स खुद जेल नहीं दिलाता, लेकिन अगर क्रिमिनल ऑफेंस जुड़ी हो तो हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स के लिए जेल हो सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डाइवोर्स एक क्विक सॉल्यूशन है, लेकिन असल में ये एक इमोशनल और लीगल दोनों ही तरह से चैलेंजिंग प्रोसेस होती है। इसलिए कोर्ट हमेशा पहले मीडिएशन और रिकंसिलिएशन की कोशिश करता है, ताकि अगर पॉसिबल हो तो शादी बच जाए, एंड उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ये शादी नहीं चल पाएगी और कपल्स का अलग रहना ही ठीक रहेगा तो कोर्ट डाइवोर्स ऑर्डर कर देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल अधिनियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक और लीगल ज्ञान के साथ। थैंक यू।